नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के राजेंद्र नगर में हैं और ये मोइनुल हक स्टेडियम का इलाका है। और यहाँ स्टेडियम के इलाके में छोटे छोटे ग्रुप में स्टूडेंट्स यहाँ सेल्फ स्टडी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक छोटा ग्रुप है जिसमें 10-15 स्टूडेंट्स हैं और ये लोग सेल्फ स्टडी करते हैं और जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, यही जानने हम इनके पास आए हैं और इनसे बात करते हैं कि ये क्या चाहते हैं, इनकी मांगे क्या है, वो कौन सी पार्टी है जो इन्हें अच्छी लगती है, वो कौन सा नेता है जिसे ये बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब ये स्टूडेंट्स देंगे और इनसे हम बारी बारी से सवाल करते हैं। ये बताएं कि आप कहाँ से हैं? मेरा घर यहीं पटना हुआ। पटना डिस्ट्रिक्ट में ही है मेरा घर। जी जी जी। हाँ, तो आप किस चीज़ की जनरल कंपटीशन? जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। जी। ये बताएं कि अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं। 6 और 11 नवंबर को आप लोग वोट डालेंगे। 2 चरणों में चुनाव होने हैं बिहार के। तो चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? चुनाव कर लेकर तो सर सोच रहे कि अच्छा है कि जनता को मतलब मौका मिलता है चुनने का अपना सरकार का है। जी ठीक जी है, जी। लेकिन मुद्दा बस यही रहेगा कि जो रोजगार जो देगा उसी को वोट देंगे। जो रोजगार देगा उसी को वोट देंगे। तो नीतीश जी तो रोजगार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 20 लाख के करीब में नौकरी दे चुके हैं और मतलब वो 1 करोड़ का लक्ष्य भी रखे हैं। सर देखिए, 1 करोड़ रखने से नहीं होता है। ठीक है, एक तो आप 5 साल में जगिएगा, 5 साल में एक बार। ठीक, और वो भी अभी तो दिए हैं, उसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक, आप बिहार एसएससी का तो छोड़िए दीजिए कि ये साल अभी जगाएगा। 2 साल पहले ही भरे थे, फिर अभी वो फॉर्म भरा रहा है। ठीक, तो उसका तो छोड़िए दीजिए, खाली देने से नहीं होता, एग्ज़ाम भी उसका होना चाहिए। ठीक, और जहाँ तक बात है कि जो है चुनने का बात है, तो नीतीश जी अपना उनका प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग जो है उनका, वो तो दरोगा का बहाली रेगुलर आ ही रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार एसएससी में भी सुधार हो। जी जी जी। हाँ, तो ये जो 5 साल वाला है उसका ये चीज़ समाप्त होना चाहिए कि 5 साल में एक बार जगह पंचवर्षीय योजना बना के रखे, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, और जो है मतलब कि जो एग्ज़ाम होता है उसमें पारदर्शिता है। काहे कि जो है बहुत सारा बिहार एसएससी हो या दरोगा का एग्ज़ाम हो, मान लीजिए हम बना के आए हैं, अब आंसर की तक जारी नहीं होता, पता नहीं चलता है कि जो कि क्या कितना सही है नहीं है। सब गोलमाल कर देते हैं। हाँ, हाँ, तो ये सब में पारदर्शिता आनी चाहिए। विद्यार्थी मांग करता है तो आप लाठी चला देते ये हैं। तो आपकी मांगे हैं और सरकार कैसी चाह रहे हैं हम? सरकार हम चाह रहे हैं निष्पक्ष चले, बहुत अच्छी तरह सरकार चाहिए कि जो रोजगार दे, विद्यार्थियों के लिए सोचे। ठीक, वैसा सरकार हमको तो वो चाहिए। कौन सी सरकार होगी, कौन सा दल है, कौन सा नेता है? देखिए, दल का तो बात अब कहेंगे सब सही है। ठीक, लेकिन रोजगार जो देगा बस, अब मुद्दा जी है तो रोजगार स्टूडेंट कौन देगा? रोजगार कौन देगा भाई? आपको किस पे भरोसा है? हम तो चाहते हैं इस बार नीतीश जी बहुत दिन हो गए रह गए, तो तनी बदलाव भी जरूरी है। तो अब बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो होना ही चाहिए। है? नीतीश जी को बदल करके बदलना आप चाहते हैं, तो उनकी जगह पे कौन? अब जो है उसके बाद जो है, जैसे कि मान लीजिए कि और भी सारे नए पार्टी बने हुए हैं, फिर तेजस्वी जी हैं, आरजेडी भी है, या वो प्रशांत किशोर आए हैं। अब कैंडिडेट जैसा रहेगा, जिसका अच्छा रहेगा, हम लोग का क्षेत्र का कैंडिडेट उसी को देंगे ना। जी बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? आरा से। आरा से हैं। ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, और वो कौन से मुद्दे हैं और वो कौन से दल हैं, वो कौन सा नेता है जो अभी प्रभावित करेगा आपको? देखिए, हम लोग अभी युवा हैं, हम लोग को चाहिए रोज़गार, जी। और जो जिसकी सरकार बने वो हमें रोज़गार दे, उसी को हम लोग वोट करेंगे। और अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो युवाओं की अगर बात अगर सिरे से और ज़मीनी स्तर से जो उठा रहा है, वो एक ही नेता है, वो है तेजस्वी यादव। और हमें उस पर भरोसा है, वो आएगा, युवा है और युवा की तरह सोचता है, और उसके जो सोचने का तरीका है वो हमें प्रभावित करता है। तो हम चाहेंगे कि हम राष्ट्रीय जनता दल को इस बार सरकार में लाने की अपने तरफ से एक मत देंगे। अब उसके बाद तो अब भाई आप ये बताएं कि आप बदलाव करना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को लाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव
अगर सत्ता में आते हैं तो आपको ये भरोसा है कि वो, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो बहाली आई है उसमें मतलब वो फाइनल स्टेज में पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, नियुक्ति होगी या नहीं होगी, उन पे आपको भरोसा है? देखिए, पिछला 17 महीने का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए जो इन्होंने किया। मतलब पूरा बिहार का जो चुनाव का पहले क्या होता था कि यहाँ पे धर्म पे चलता था, हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड, जंगल राज वगैरह वगैरह। लेकिन अब भी आप देखिएगा तो कोई भी पार्टी हो, ऐसा नहीं करेंगे कि आरजेडी, आप अगर अब जनता दल हो या भाजपा हो, वो लोग का जो पहले का जो मुद्दा था वो हट चुका है। अभी नया ट्रेंड सेट हुआ है रोज़गार। हर पार्टी चाहती है कि हर पार्टी का अपना है कि उसका पहला मुद्दा है कि हम रोज़गार देंगे, रोज़गार देंगे। वो कह रहे हैं 1 करोड़ देंगे और 20 लाख दिए हैं। अब दिए हैं या नहीं दिए हैं वो अलग बात है, लेकिन वो बोल तो रहे हैं कि 1 करोड़ देंगे। यानी कि आपको जो रोज़गार पे अगर कोई लाया है तो लाया है तेजस्वी यादव। और इसी और 17 महीने का उसका कार्यकाल में हम लोग देख मतलब चुके हैं। पहल उन्होंने ही की है। हाँ, पहल उन्होंने की है और एक ट्रेंड सेट किया है पूरे चुनाव में। और ये अब पार्टी देखिए, अब ऐसा है कि आरजेडी की सरकार, उम्मीद है बन जाए, स्टूडेंट के लिए अच्छा है। और नहीं भी बनता है तो अगर दूसरा पार्टी भी है तो उसको मजबूरी में उसको भी ये करना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग यही चाहेंगे कि अगर 17 महीने में उसका कार्यकाल देखते हुए कि अगर वो इतना विश्वास है। जो है उन्हीं का टाइम में हुआ है। टीचर का जो 4 लाख बहाली हुआ है तेजस्वी के टाइम में ही जो है, तेजस्वी भैया के टाइम में ही जो है सही से काम हुआ है। लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि ये किया है, तो मैंने नीतीश जी का कहने से, नीतीश जी तो इससे पहले बोले कि जब मेरे पास पैसे नहीं का है। विभाग था वो शिक्षा मंत्रालय, नीतीश जी का तो विभाग नहीं था वो। नीतीश जी का सिर्फ सामान्य नीतीश जी तो क्या बोले वो कि मेरा किया हुआ काम क्रेडिट कोई और ले रहा है। क्रेडिट कैसे कोई और ले रहा है? उसका विभाग है भाई, शिक्षा मंत्री उसका आरजेडी से एक थे, उनका ही वो विभाग था, वो बहाली दे रहे हैं। तो क्रेडिट का आप मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, ठीक है, लेकिन जनता जान रही है ना कि कौन चुनाव पे, कौन किस मुद्दे पे कौन चुनाव लड़ा है। आप 2020 में जो आप चुनाव लड़े हैं, आपका कोई मुद्दा था? आप तो बोलते थे कि रोजगार कहाँ से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा रोजगार। जो बोल रहा है कि 10 लाख रोजगार देंगे, वो अपने घर के बाप के पास से लाएगा। ये बताएं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी नीतीश जी ने पूरा खजाना खोल दिया चुनाव से पहले। तो ये जो खजाना खोल दिया, तो आप लोग जो सपने देख रहे हैं, तो मतलब एक तरह से दिन में सपने देखने जैसा है। वोट तो प्रभावित हो जाएगा। नहीं, वोट प्रभावित हो गया, ठीक है। और लोग का मतलब ऐसा है कि आप लोग जीविका के जो 10-10 हज़ार रुपया जो दे रहे हैं, आप उसी के इसमें बात करें, उसी के तौर पे ना। लेकिन देखिए वो क्या है कि अब 10 हज़ार दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी मुद्दा है सर। 10 हज़ार दे रहे देगा नहीं, जिसका मुद्दा नहीं। और मतलब उनका मानते हैं इस बात पे कि उनका महिलाओं पे उनका जो है वोट का वो है कि थोड़ा है कि उन महिलाएं उनकी ओर ज़्यादा आकर्षित होती है। लेकिन अगर आप सही तौर पे अगर इस चीज़ को समझे तो 10 हज़ार से क्या हो जाना है? 10 हज़ार आप दे रहे हैं, 10 हज़ार से क्या होता है आजकल? 10 हज़ार में कौन सा 10 हज़ार में कौन रोजगार खोलेगा? मतलब 10 हज़ार में क्या वो गाय आती है 10 हज़ार में अभी? मतलब उम्मीद है आपको कि मतलब तेजस्वी ही आएंगे? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। आप कहाँ से हैं? हम तो खगड़िया से हैं। खगड़िया से हैं। ये बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? कौन सा नेता, किसकी नीति आपको प्रभावित कर रही है? जितना जितना ये बोले ना विक्की जी, उससे हम सहमत हैं ये बात से। अगर रोजगार देना होता नीतीश जी को तो वो 17 महीने की सरकार में जब तेजस्वी जी आए थे तो उससे पहले भी वैकेंसी आ सकती थी। वैकेंसियों क्यों ना आई? वैकेंसी इनके साथ जुड़ने के बाद क्यों आई? अच्छा देख लीजिए, बीजेपी का देखिएगा तो पूरा तरह से जो है कि हम लोग का जो है सेंटर में भी बीजेपी का हालत बहुत रोजगार के मामले में बहुत ही ख़राब है, ठीक है। और सेंटर में क्या है कि जो भी अभी रोजगार दे रहे हैं, हवा हवाई में बोलने से कुछ नहीं होता। डाटा सबका अवेलेबल है अब ऑनलाइन के ज़माने में। ये जो एनडीए की सरकार है और जो एनडीए के नेता हैं, जेडीयू के हों या बीजेपी की, जब भी मतलब चुनाव आते हैं तो वो जो एजेंडा सेट करते हैं कि जंगल राज, 9वीं फेल, तो इस पे आप स्टूडेंट्स का क्या कहना है? अभी मर्डर नहीं हो रहा है, अभी भी बहुत सारा केस हो रहा है। आप खाली एगो पकड़ने के जो 15 साल, अरे लालू जी किए उसका वो भुगत रहे हैं, ठीक है। युवा है, युवा अलग तरह से सोचेगा सर। सब दिन आप एक ही बार, उसके अलावा आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आप क्या किए 15 साल में? हम लोग का ये कहना ठीक है, जंगल राज हुआ 1990 के दशक में। जंगल राज सबके लिए नहीं है।
आपको बता दें कि जंगल राज जो भ्रम फैला रहा है ना, वो सब जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उन्हीं के लिए जंगल राज दिखता है। और कोई गरीबों का आवाज़ दे रहा है, उसको बोलने का जगह दे रहा है, उठा के सर पे अगर आपके मतलब आपके पैरों में है तो ठीक है, और हम बोलना सीख गए तो उसके लिए जंगल राज हो गया। तो जंगल राज बैकवर्ड के लिए नहीं है, जंगल राज वो फॉरवर्ड लोगों के लिए है। और जंगल राज हम नहीं मानते कि वो जंगल राज है। और जंगल राज आपके, चलिए आप कह रहे हैं जंगल राज मान लिए हम, तो उसका 1990 के दशक और 2025 में आप में कुछ वो नहीं दिख रहा है। आप 20 साल से आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी उपलब्धियों पे ना वोट मांगेगा क्या? पिछला कोई जो क्या किया है उस पे मांगेगा? 15 साल पीछे की बात करते हैं। 15 नहीं 25 साल पीछे की बात कर रहे 20 हैं। साल ये जोड़ देंगे तो 25 25, हाँ 1990 से 2000 के दशक के बाद आप 2005 से आप हैं ना जी, आप क्या कर रहे हो उस पर आप वोट मांगिए। जी जी जी। और उसका जो आप देखिए उस समय के उस काल के दौर में जो सही लगा, उस समय सामाजिक न्याय की बात चलता था। चलो सामाजिक न्याय में सामाजिक बदलाव की बात हो रही थी। सामाजिक बदलाव। ये आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मधुबनी फुलपरास। मधुबनी फुलपरास। ये बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? हम तो यही सोच रहे हैं कि तेजस्वी फिर से आए, फिर से आए मतलब? मैंने तेजस्वी जीते। तो फिर से मतलब 17 महीने के लिए ही बुला रहे हैं? नहीं, आप जो आए तो कम से कम 5 साल के लिए आए, मेरे 17 महीना के लिए अधूरा हो जाता है काम। जी जी जी। तो ये बताइए कि आप तेजस्वी जी को फिर से चाहते हैं, और तेजस्वी जी को चाहने का पीछे का मकसद सिर्फ ये है कि हमको रोजगार मिलेगा? यही 17 महीना में जो किया है ना काम, वही को देख कर हम लोग चाहते हैं जो फिर से आए सरकार तेजस्वी जी को। हर क्षेत्र में काम हुआ हर क्षेत्र में, जैसे वो देख लीजिए टीचरे वाला में हो गया, स्वास्थ्य में देख लीजिए। ये बताएं कि नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, बिहार को पिछले 20 सालों में चमका दिया, सड़क, बिजली, पानी और वो तमाम सुविधाएं जो होनी चाहिए गांव तक पहुंचाया। कहाँ हम देख रहे हैं? जाइए तो गांव सब में बाढ़ से किसी घर दहा रहा है, रोड टूट गया है, पानी निकासी वाला द्वार नहीं अभी तक बनाया है, वो सब देखिए ना। कम से कम वो रोड तो बनाना था, रोड बना दिया। सबसे खराब कोई काम है तो नल जल योजना है। इतना लूट घसीट हुआ है उसमें, जो बढ़िया रोड भी था उसको भी और किनारे से नहीं तोड़ता है, सब बीच से तोड़ता है सब, कि ना इधर से जाइएगा ना उधर से जाइएगा, एकदम और खराब हो गया। वो सोच के तोड़ते हैं कि मतलब इनको बनाना पड़ेगा, फिर से टेंडर आएगा। टेंडर वो तो ठेकेदार लोग ना। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? सीतामढ़ी जिला से। जी जी जी। क्या सोच रहे हैं? हम चाहते हैं इस बार युवा की सरकार बने तेजस्वी यादव जी का, क्योंकि कोई भी वो युवा भी युवा है, हम सब युवा का ज़्यादा बात सुनेंगे, नीतीश कुमार से ज़्यादा सुनेंगे। जैसे देखिए नीतीश कुमार बोले हम क्रेडिट ले रहे हैं कोई बहाली का। 2023 में तेजस्वी जी के समय में तो बिहार एसएससी इंटर लेवल का बहाली आया था। देखिए तेजस्वी जी का सरकार चला गया 17 महीने के बाद, अभी तो वो बहाली पूरा नहीं करा पाए, फिर रीओपन कर दिए हैं वो। अभी कितना दिन में होगा कोई ठीक नहीं है। हम सब स्टूडेंट को यहाँ पटना में 3-4 साल 5 साल नॉर्मल हो जाता है, कोई बहाली पूरा नहीं होता 3-4 साल 5 साल में, कहाँ से रोजगार लेंगे? घर का दबाव अलग रहता है। बिहार से हम सब मजदूर फैमिली से हैं। यहाँ पर देखिए बाढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उससे अच्छा 5 किलो अनाज बचने का उपाय कीजिए आप। बाढ़ सबसे बड़ा मुद्दा है, उस अनुदान से नहीं होगा 7,000-8,000 से, उससे अच्छा बांध बना दीजिए। कैसा कैसा बांध बन जाता है, उपाय हो जाता है। चाइना देखे हमारे से कितना आगे चला गया, केंद्र में नहीं कर सकते हैं। पिछला बार 39 हम लोकसभा की सीट बीजेपी को देते हैं। बिहार में कितना काम किया बीजेपी, उससे अच्छा गुजरात में देखिए, कोई भी कंपनी तो गुजरात में चला जाता है, बिहार में आप नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ जी बताइए। यहाँ पर जैसे हम सीट में वहाँ भेज रहे हैं, आपको केंद्र में भेज रहे हैं लोकसभा की सीट, उस हिसाब से काम कीजिए। आपको लोकसभा या विधानसभा जब चुनाव आता है तभी आपको बिहार याद आता है, उससे पहले आपको याद आता नहीं है जब बिहार क्या नहीं है। यहाँ पर जो गुजरात में कोई कंपनी जाता है, उससे अच्छा तो बिहारों में आ सकता है कुछ कंपनी ना। हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है, आप ला सकते हैं, बाढ़ के भी उपाय कर सकते हैं। आप पन्नी बांटते हैं 7,000 रुपये बांटते हैं, उससे अच्छा तो बांध बनवा दीजिए, वो तो हो सकता है। नेपाल सब समझ, आप केंद्र में मानिए नीतीश कुमार नहीं करवा सकते हैं, लेकिन केंद्र में आप सरकार है तो आप नेपाल से तो समझौता कर सकते हैं कुछ। तो यहाँ पे तो दिक्कत है ना, यहाँ जो है चूहा है, तो चूहा शराब भी पी जाता है, नशे में आकर बांध भी काट देता है। आप देखिए शराब वाला मुद्दा बोल रहे हैं, तो शराब आप बंद कर दिए, लेकिन चोरी छिपे तो सब कुछ अभी तक चल ही रहा है, तो वही तो एक मुद्दा है। आप बंद कर दिए, लेकिन बंद है कहाँ से? सब तेजस्वी सरकार चाहिए आपको। युवा की सरकार चाहिए जो हम सबको रोजगार टाइम पे दे, रोजगार दे, नोटिफिकेशन दे। डर नहीं लग रहा आपको? सब लोग कहते हैं कि मतलब
90 वाला जमाना लौट आएगा? नहीं, उससे नहीं लग रहा है। उस समय का अलग बात था। अब लोग शिक्षित हो गया, तेजस्वी या चाहे कोई भी रहे, लोग हर जाति में लोग शिक्षित हो गया। वो ऐसा नहीं करेगा। उसमें कुछ लोग अनपढ़ था, किसी की बात में आ जाता था। वो ऐसा नहीं लोग है जो किसी की बात में आकर कुछ उल्टा सीधा नरसंहार चाहे कुछ भी करे। अब हर वर्ग में हर लोग शिक्षित है। वो अपना आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम सुपौल। सुपौल। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं जिस वैसा सरकार बने जिसमें बीजेपी का अंश ना हो। बीजेपी का अंश ना हो। बीजेपी बीजेपी मुक्त तो बिहार चाहते हैं। हाँ, देश से मुक्त हो तो देश से मुक्त हो। ऐसा क्यों? ये स्टूडेंट के लिए खराब है। देखिए सेंट्रल में पहले रेलवे का कितना वैकेंसी आता था, अभी कितना। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी जो विश्व गुरु कहलाते हैं, और आप कहते हैं कि जो विश्व गुरु पत्ता धोआ गया सर। विश्व गुरु कहाँ कर रहे हैं? कोई इज्जत बचल है? ऐसा ही खाली कह दिए विश्व गुरु है। हम नहीं कर रहे हैं आप भाई, क्या वो कर रहे हैं? अरे हम नहीं कह रहे तो हाँ, वो कहने से कुछ नहीं होता है सर। हम क्यों कहेंगे? वो सब कुछ नहीं होता है कि आप कह दिए कि बहुत विश्व गुरु है। विश्व गुरु लेके आप कामे नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा विश्व गुरु। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो विश्व गुरु कहलाते हैं ना, बीजेपी के लोग मेरा कहते हैं। कहना है ना सर कि आप सिर्फ गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं ना है। अच्छा ये बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ? विश्व गुरु बीजेपी के लोग कहते हैं कि नहीं? अरे विश्व गुरु बीजेपी के लोग कहते हैं। जब था अभी उसका लेके कपार पे ढोइला से ना होगा। अब आपका कौन देश आपको इज्जत कर रहा है? जोन आपका पड़ोसी देश आपका है, छोटा छोटा देश लात मार के चला जा रहा है। आप विश्व गुरु कह रहे हैं। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है 50%। आप कितना अमेरिका को टैरिफ लगाए हैं? तो मालदीव कभी आंख दिखाया था, कभी चाइना दिखाया था, कभी बांग्लादेश दिखाया था, कभी नेपाल दिखाया था। विश्व गुरु कैसे हो सकते हैं? आपको छोटा मोटा भी देश आपको कुछ मान रहा है? इसीलिए आप चाह रहे हैं क्या कि बीजेपी मुक्त? नहीं तो हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब दे। विश्व गुरु आप कहने के लिए बहुत कुछ बोल देता है, उसका काम ही है बोलना। तो रेलवे में पहले कितना, पहले ग्रुप डीए का एनटीपीसी का अलग अलग बहाली ज्यादा आता था, अब क्या आता है सो देख लीजिए। आप कहाँ से हैं सर? आप बताइए। हम सर बांका जिला से हैं। हम चाहते हैं कि पॉजिटिव डेमोक्रेसी के लिए जो है सिस्टम को चेंज किया जाए। क्या कि जो है 2005 से लेकर 2025 तक पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जो है लगातार रिपीट कर रहा है। यानी जनता के बदौलत नहीं, उत्तम जम सरकार को लेकर के 20 साल वो लगातार रिपीट किया। इसलिए पॉजिटिव डेमोक्रेसी के लिए एक हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि हम इस बार सिस्टम को बदलें। उसके बाद बदलने का हम रीज़न ही बताना चाहते हैं। जब लालू यादव 1990 में सरकार में पहली बार आया और उनका सरकार लगभग 2005 तक चला, तो उस टाइम में 90 में जो उनका जो बजट था तो 1800 करोड़ का अलॉट था, और जो 2005 में था 2800 करोड़ का लास्ट फाइनली अलॉट किया। 2005 से लेकर के 2025 तक जो नीतीश कुमार का जो शासन मिला, 2800 करोड़ से अभी लमसम में 2 लाख करोड़ रुपया का बजट है। 3 लाख। हाँ 3 लाख मतलब 1 लाख कुछ लमसम में आ रहा है। तो आप देखिएगा 1990 से 2005 तक जो है 9 गुना बजट का अलॉट बढ़ाया लालू यादव के पीरियड में। वही सेम रिपीट किया है नीतीश कुमार। 2005 से 25 तक 9 गुना ही उसका बजट बढ़ा। आप बताइए उस टाइम में जो डेवलपमेंट था रेशियो, इस टाइम का डेवलपमेंट का रेशियो तो दोनों तो बराबर ही हुआ। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आया, ये सबसे बड़ी क्रांतिकारी कदम रहा। दोनों के हिसाब से लालू यादव का पीरियड और नीतीश कुमार का पीरियड में आप क्या डिफरेंस कर पा रहे हैं? उसके बाद दूसरा बात बोल रहे हैं कि जो है लालू यादव जंगल राज है, तो उसके लिए आप फैक्चुअल डाटा होना चाहिए, साइंटिफिक डाटा। जो NCRB का जो डाटा है उस टाइम का, जो 1990 से 2005 का जो डाटा है, तो और 2005 से लेकर के जो है 2022 का जो नया डाटा है, उसमें जो है क्राइम का रिपोर्ट बहुत ज़्यादा, मतलब 30 से 40% का जो है क्राइम रिपोर्ट जो है नीतीश सरकार के कार्यकाल में। तो इससे हम क्या डिसाइड निकाल सकते हैं कि जंगल राज तो असली अब यहाँ है, उस टाइम का नहीं है। और उसके बाद अब देखिए आप बोल रहे हैं कि जो है सड़क बना दिया, बिजली कर दिया फ्री। बिजली फ्री करने का कोई मकसद नहीं, चुनावी एजेंडा है। इसको फिर सरकार जैसे चेंज होगा, इसको हो सकता है कि ये फिर से वो वापस कर सकता है। लेकिन एक सड़क का बात बोल रहे हैं, जब 2004 से लेकर के 9 का पीरियड है, लालू यादव सेंट्रल में जो मिनिस्टर थे, वो 1 लाख किलोमीटर रोड बनाने के लिए सेंट्रल से बिहार सरकार को, सिंगल जो है इंजन वाली सरकार थी उस टाइम में, जो एनडीए का सरकार बिहार में उस टाइम थी 2005 से लेकर के 10 साल, और उसी टाइम में लालू यादव जो है सेंट्रल में यूपीए की सरकार में, तो बिहार में उस टाइम में सिंगल जो है इंजन वाली सरकार थी। उसके बाद भी 1 लाख किलोमीटर सड़क का अलॉट किया था।
तो लालू यादव तो बिहार के लिए हर जगह हर समय जो है अपने आप को फेवर में समझते हैं, तो उनको इस तरह से मतलब कि बता रहे हैं कि वो बदनाम किया जाता है। इसलिए मेरा यही है मकसद कि जो है इस बार जो है सरकार को चेंज किया जाए। ये तेजस्वी बताइए कि नया है। आप कह रहे हैं कि लालू यादव को बदनाम किया जाता है, इतना बढ़िया आपने डाटा भी दिया, तो ये बताइए कि जो बदनाम करते हैं लोग, वो मतलब उनकी आवाज़ इतनी मुखर और तेजी से क्यों हर लोग कोई क्यों सुनता है? अट्रैक्ट होने का रीजन है, देखिए अभी ऐसा देश में माहौल है कि सारा इंस्टीट्यूशन पे कब्जा है सेंट्रल सरकार का। चाहे आप ले लीजिए जो है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, उनका हर तरह से मीडिया को इस तरह से वो मैनेज किए हुए हैं कि उसका मान लीजिए एक चींटी भी मर गया ना तेजस्वी के हाथ से या उनकी सरकार से, उसको ऐसा जो है एलोबरेट करके दिखाएगा, लगेगा कि इसके पहले कहीं घटना ऐसा होता ही नहीं था। पिछले हम कुछ जो महीना में जो सरकार बनी थी 2022 के साल के 17 महीना के लिए सरकार, उसमें हम देखे कि जो मीडिया किस तरह से इनको कवरेज करती थी इनकी सरकार को। अभी भी तो क्राइम हो रहा है, देखिए अभी जो है एम्स में हॉस्पिटल में कितना जो हॉस्पिटल में जा करके इनकाउंटर कर रहा है जो क्राइमर है, पारस गोली हॉस्पिटल मार दे रहा है, गोली मार दे रहा है। तो आप बताइए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ, आपका न रोड पे एडमिनिस्ट्रेशन है न आपका इंस्टीट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हम तो यही बताना चाह रहे हैं कि असली तो जंगल राज यहाँ आ गया है, कहाँ था जंगल। लेकिन जंगल राज आप जिसको बता रहे हैं वो तो उसका नाम सुशासन है। वही देखिए सुशासन ठीक है, हम जो है नीतीश कुमार के सुशासन से एग्री हैं कि हाँ है, लेकिन एक फैक्चुअल साइंटिफिक डाटा होना चाहिए ना। आप किस आधार पर बोलिएगा कि सुशासन है? अब बोलना कुछ शब्दावली देना अलग मैटर है, लेकिन वो शब्दावली के साथ आप साइंटिफिक डाटा भी तो होना चाहिए। अभी मान लीजिए कास्ट सेंसर हुआ ना बिहार में, तो हर तरह से जो है सरकार ये निर्णय लिया कि हम जो है 2 लाख परिवार को जो 2-2 लाख रुपया जो है पैसा देंगे उसको आवास जो घर बनाने के लिए। तो किस आधार पे देगा? उसके लिए साइंटिफिक डाटा करवाया, सेंसस करवाया, कास्ट सेंसर बिहार में। उसीलिए आप जो बोल रहे हैं कि सुशासन, ठीक है हम मानते हैं सुशासन है, लेकिन उसके लिए आपके पास साइंटिफिक डाटा होना चाहिए ना, कि आप जो है उसको फेस कीजिए मीडिया के सामने कि हम साइंटिफिक डाटा है कि हम इतना अभी मान लीजिए इतना सारा केस हो गया है कि उसका जो जजमेंट नहीं हो पा रहा है क्लियर, गाँव घर में चाहे कोई भी हो, शराब के मामले में हो, क्राइम के मामले में हो। ये बताइए कि इन सब जो समस्याएं हैं उसका इलाज तेजस्वी यादव है। हम तो चाहते हैं कि सिस्टम ही बदल जाए। सिस्टम बदलेगा तो ब्लॉक लेवल पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें थोड़ा बहुत जो है चेंज होने के बाद हम लोग नहीं ऐसा होगा तो फिर से उसको भी चेंज कर देंगे। जी जी जी, आप कहाँ से हैं? हम मधुबनी से हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम भी तेजस्वी सरकार चाह रहे हैं। आप भी तेजस्वी सरकार चाह रहे हैं। आप कहाँ से हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय, बहुत उर्वरक जगह से हैं भाई। ये बताइए क्या आप क्या चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि युवा की सरकार आए, बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि इस सरकार से जो है मतलब कोई खुश नहीं है। स्टूडेंट खास करके स्टूडेंट खुश नहीं है। स्टूडेंट खुश नहीं है। नहीं है, क्योंकि जो है लोग आता है कि सोचता है कि हाँ हम 1 साल में आए मतलब कि हम नौकरी लेके चले जाए, लेकिन यहाँ जो है वैकेंसी तो। ये बताइए कि आपके क्षेत्र के जो गिरिराज सिंह हैं, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं वो, तो उन्होंने कुछ विकास किया है कि नहीं? कुछ नहीं, वो जीरो, बस वो हिंदू मुस्लिम करके बस जीत जाते हैं, बस वही है उसका। बाकी वो कुछ नहीं करेंगे क्या, बस वही हिंदू मुस्लिम बस हो गया। लोगों को कपड़ा नहीं पहना रहा है। कपड़ा क्या, वो अपना खुद जो है बस चंदन टीका करने से उसको टाइम नहीं मिलता है, तो कपड़ा क्या कुछ नहीं करते हैं। तो आप बिहार में बदलाव चाहते हैं? हाँ बिहार हम आप कहाँ से हैं? शेखपुरा जिला सर। आप क्या चाह रहे हैं? हम भी साथ चाहते हैं सर तेजस्वी सरकार आवे ताकि नौकरी हम लोग को मिले और रोजगार मिले, हम आगे अपना परिवार को आगे बढ़ावें। आप बताइए। हम खगड़िया जिला से, हम भी बदलाव चाहते हैं, युवा की सरकार चाहते हैं। युवा की सरकार। हाँ। आप बताइए सर। आरा घर तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। सीधा तेजस्वी यादव क्यों चाह रहे हैं भाई? कोई मतलब नहीं, आप इसको देख लिए तब क्या कर रहे हैं? सर बस इतने हम जानते हैं कि आपको अगर जो 20 साल 25 साल रहने के बाद अगर पुराना बात याद दिलाना पड़े कि जंगल राज है, तो इसका मतलब है ना कि आप कुछ नहीं किए हैं, इसीलिए आपको डर है, इसीलिए आप एक ही रागा वालाते हैं कि जो पहले जंगल राज था, आप सुधार किए 25 साल में?
आप अपना काम ना बताइएगा, आप अपना काम पे वोट मांगिए कि हाँ हम इतना किए हैं, इसके बदौलत आप हमको वोट दीजिए। ये काहे लगी जब बीजेपी ऐसा उतर जाता है उसके बाद बोलता है कि जो हमारा जंगल राज था। आपका टाइम में जंगल राज नहीं है, आपका टाइम में भी जंगल राज है। जी जी ठीक, बस इतने चाहते हैं कि आप अपना, आपको दम है तो आप अपना काम के मुद्दा पर बदौलत लड़िए। मांगिए, मुद्दा पर। ये नहीं साला मेरा जन्म है जब उस समय नहीं हुआ था तो उसका लड़ाई का हम क्या है याद करें कि जंगल आते थे कि क्या था, लेकिन अभी हमको मांग है। ठीक है, आपका टाइम में भी क्राइम हो रहा है, बस इतने चाहते हैं। उन्होंने कही कि जो बिहार में जंगल राज सिर्फ फॉरवर्डों के लिए था, तो ये क्या सही लगता है आप लोग को? उस समय का क्या था नहीं था वो हम बच्चा थे, हमको पता नहीं है, लेकिन हम इतने जानते कि आपका समय भी ठीक नहीं है। आप भी जो है काम नहीं है किए, तभी आपको पिछल का गिनाना पड़ रहा है। आप सही से काम करते तो आपको पिछल का गिनाना नहीं पड़ता। अगर हम अपना क्षेत्र में सही से काम किए होंगे तो हमको ये नहीं गिनाना पड़ेगा कि पुराना मुखिया क्या था नहीं था। बस इतने हम चाहते हैं। तेजस्वी तो नहीं बोलता, ये नहीं पिछला वाला बोल रहे का हैं। बोलता है कि हम 5 लाख नौकरी दिए हैं, हाँ। किया है तब ना बोलता है, नहीं किया तो नहीं बोलता। तो इसीलिए हम लोग इसी को देंगे, मुद्दा बात करता है। हाँ, ये बताएं कि आप लोग को लग रहा है कि मतलब सरकार बदल रही है, बदलने वाली है, 14 नवंबर के बाद बिहार में नई सरकार होगी? हाँ, हम लोग हाँ सर, होगा इस बार बदला। हम लोग को फुल विश्वास है कि अगली बार 14 नवंबर को अगर वो तेजस्वी नहीं जी आ काम रहे करेगा हैं। तो उसको भी उखाड़ के फेंक देंगे। हम लोग युवा हैं। हाँ सचमुच। इससे हम लोग परेशान हो चुके हैं नीतीश बाबू से। यस सर, बदलाव जरूरी है सर। आप लोग बताइए, क्या 14 नवंबर के बाद एकदम बदलाव फिक्स है, फिक्स है बदलाव, एकदम फिक्स है। तो सुना है आपने बिहार के युवाओं की आवाज़, ये एक सुर में कह रहे हैं कि हमें चाहिए तेजस्वी सरकार, हमें बिहार में बदलाव चाहिए, क्योंकि नीतीश जी थक चुके हैं। 20 साल बहुत ज़्यादा होता है, अब वो आराम करें। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।